नाजरीन, फूड एंड स्टाइल और स्टार सर्कल चैनल की जानिब से आबिद बशीर को आपका सलाम। आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू आपको पेश कर रहे हैं अपने चैनल पे, वो हमारे जो है प्यारे दोस्त हैं और जो महकमे स्टेट लाइफ में जो है आला ओहदे पे फाइज हैं और माशाल्लाह जो है अपने शोबिस से उनको काफ़ी शगुफ़ है और ये है कि वो एक्टर भी हैं, उन्होंने अदाकारी भी की हुई है और उनको पाकिस्तानी फ़िल्मों से बेहद लगाव है। उनसे कुछ सवालात करते हैं, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम अरबाब भाई, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? आज हम आपके ऑफिस में मौजूद हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं अपने स्टार सर्कल चैनल और फूड एंड स्टाइल मैगज़ीन के लिए। तो कुछ सवालात आपसे करेंगे तो आपको जवाब देना है उसके। तो पहले तो आप ये है कि बड़ा मुश्किल नाम है, मुझे लिया नहीं जाता, लेकिन आप बताएं कि पूरा मेरा नाम अरबाब अली सुबू पोटो। अच्छा, इसकी कोई कास्ट है सुबू पोटो जो है? हाँ, ये मतलब एक पुरानी कास्टों में शुमार होती है। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ सिंधी में कहा जाता है समाट कास्ट जो होती हैं, जैसे दाऊद पोटा, हाले पोटा, ऐसे ही सुबू पोटा। सुबू पोटा की मतलब एक पुरानी कास्ट है, जिससे हम ये भी कह सकते हैं जैसे मल्हा उनकी यहाँ से ये है, उनमें से ये निकली है कास्ट और पुरानी कास्ट है। मल्हा अपनी जगह है और हमारी कास्ट जो है ये इसी नाम से मशहूर है, सुबू पोटो। अच्छा, आपकी पैदाइश कहाँ है और जो बचपन का जो अरसा है वो आपका कहाँ गुजरा? मेरा पैदाइश जो है हैदराबाद की है और पूरा बचपन हैदराबाद में गुजरा और उसके बाद धूमधाम स्कूल में पढ़ाई जब आए तो थोड़ा फिल्मों का भी शौक़ था, ड्रामों का, लेकिन फिल्में हमारे यहाँ सिनेमा करीब होते थे तो वो आर्टिस्ट वगैरह सब वहाँ। अच्छा, यूँ फिल्मों का शौक़, शोबिस का शौक़ पड़ा है आपका कि सलमास करीब से आर्टिस्ट थे? और मजीद बताएं। हाँ, तो फिर हम देखते थे वो फिल्में, फिर हमारे यहाँ माशाल्लाह वो जो डायरेक्टर भी होते थे तो फिर आर्टिस्ट भी वहाँ आते थे, फिर हम देखते थे कि यार ये चीज़ें हैं। तो अगर उस वक्त एंटरटेनमेंट यही होता था ना, जी, टीवी होता था या फिल्म। हाँ, और तो इतनी नहीं थी। जहाँ ज़्यादातर हैदराबाद में रानी बाग घूमने की जगह है, बाकी सिनेमाओं का रुझान बहुत होता था। हाँ। अच्छा, आपके फिर पाकिस्तानी फिल्मों के हवाले से जो है आपके पसंदीदा फिर कोई हीरो भी होंगे आपके? हाँ बिल्कुल, जैसे अपने मोहम्मद अली साहब हैं, अपने वहीद मुराद साहब हैं, नदीम हैं, से सुधीर हैं, और इनकी फिल्में देखते थे, फिर मज़ा भी आता था। तो उनको देख के चाहत होती थी कि ये चीज़ हम भी करें, हम भी शौक़ करते थे। फिर बचपन में क्या होता था, हम खेल खेल में ये लड़ाई लड़ते थे। जैसे वो फिल्मों में उस ज़माने में एक म्यूज़िक होता था फाइट का, जैसे डिशू हुआ या जैसे और एक जब कलम दिखाता था कोई टॉइंग टॉइंग, ऐसे स्टाइल से वो होते। तो वो आपने सही बोला और ये बहुत ऐसे तक चलते रहे। फिर वो घोड़ों की टापें जो होती थी वो चलाना, फायरिंग होना है, तो ये एक बहुत इंस्पायरेशन जो है आपको होती थी। तो हाँ। अच्छा, फिर आपने यही समझ के जो है फिर ड्रामों में भी काम किया? हाँ, ड्रामों में काम किया। तो कौन कौन से चैनल से आपने, और पहले ये बताएं आपने कितने ड्रामों में काम किया है और मेरे ख्याल चैनल से किया है? मेरे ख्याल में 150-200 से ज़्यादा ड्रामों में काम किया। अच्छा। जिसमें सीरियल भी हैं और सिंधी चैनलों पे काम किया, ARY पे किया, दुहरी ड्रामा, और अपना हम चैनल पे किया। उसके बाद फिर सिंधी चैनल मिलते गए, जहाँ जहाँ होती थी तो फिर हम चले जाते थे रिकॉर्डिंग पे। अच्छा, किन किन अदाकारों के साथ आपने काम किया जो मशहूर फेमस? हाँ, फेमस साईं शफी मोशाह हैं, अपने शहबाज दुरानी साहब हैं, नसरी नाज हैं, रोशन अत्ता हैं, अपना और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं। हैदराबाद के भी होंगे? हैदराबाद भी थे, हैदराबाद के भी। नासिर बुनेरी के साथ 2-3 ड्रामे और अपनी 2 फिल्में भी हैं मेरे उसके साथ। अच्छा। नासिर बुनेरी के साथ एक फिल्म है ख़ानदान, जिसमें नासिर बुनेरी जो है मेरे छोटे भाई हैं। हाँ। अच्छा, आपने बताया कि आपके फेवरेट हीरो जो है मोहम्मद अली है। हाँ। तो मैं मोहम्मद अली साहब की कोई ऐसी फिल्में जो आपको पसंद हो? मोहम्मद अली साहब की जो सबसे ज़्यादा फिल्म मुझे पसंद आई ना, जिसमें फ्री स्टाइल जिसे कहते हैं, मतलब फ्री है वो पूरा, वो है आग का दरिया। अच्छा। आग का दरिया। हाँ, आग का दरिया फिल्म ऐसी है जो मतलब एक डाकू पे बनी हुई है, लेकिन
जैसे कहते हैं ना कि बस बाकी फिल्म चल रही है, ख़त्म ना हो। फिर उसके बाद वेशी है, आदमी है, जोश फिल्म है, और अपना एक इनकी फिल्म एक और आई थी, यहाँ अंदाता है, सूरत और सीरत है, जो उनकी डालाइक बाजी है ना, वो वहाँ से हम सीखते हैं। ये हमारे इंसाफ और कानून, जिसमें इंसान और आदमी है, ये पिक्चर हैं जो उनकी मतलब बड़े नाम वाली फिल्म। उसके बाद फिर उनकी फिल्म जो और भी बनी थी, छोटे मियाँ, जो बड़े मियाँ, शबनम के साथ थी यहाँ से, हाँ वो थी अच्छे मियाँ। अच्छे मियाँ, अच्छे मियाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और अच्छा, अदाकार नदीम की भी आपको कुछ फिल्में? हाँ, बहुत बहुत बड़े अदाकार हैं, बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। मोहम्मद नदीम साहब की फिल्में जैसे हम दोनों, पाकीज़ा, कुर्बानी, बंदिश, प्ले बॉय और आईना, ऐसी फिल्में होती थी, सिनेमा से उतरती नहीं थे उनके। बारिश भी होती तो पोस्टर उतर जाते थे, फिर वो नहीं लगाते थे तो जिस तरह वो फिल्म चलती रहे। बंदिश तो कमाल की फिल्म। उसके बाद जिंदगी, हाँ। फिर उन्होंने आखिर में लाजवाल, जिद में, और एक और फिल्म भी थी जहन में भी आई थी, जिसमें मुखड़ा बाबरा शरीफ के साथ, हाँ, उन्होंने पंजाबी फिल्मों में काम किया। अच्छा काम किया, हाँ, जो भी है। और बाकी पुराने लेजेंड्स की तो अलग ही बात ही उनके। अच्छा ये बताएं, आपने ड्रामों में ज़ाहिर काम किया है, इतने फनकारों के साथ काम किया, आप बता रहे 200 ड्रामे किए, तो ऐसे में कुछ ऐसा कोई सीन या ऐसा कोई वाकया पेश आया आपके साथ जो आपको लगा हो कि यार ये बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, या कुछ क्या है ये, आप बताएं इस सिलसिले में। एक फिल्म बन रही थी लाखों फुलानी, सिंधी फिल्म थी, तारीखी फिल्म थी, थर्क साइड की। उस फिल्म में जो बोली जा रही थी, एक तो वो एक टेक्निक के हवाले से थी, तारी बोली थी। हम वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ पे परेशानी, एक ये सीन हुआ कि वहाँ पे एक घोड़ों की रेस दिखाई है कि ये घोड़ा है, ये भाग रहे हैं। तो वहाँ पर मुझे घोड़ा तो नहीं चलाना था, मैं बैठा हुआ था, चलाना किसी और विलियन को था। तो जब मैं आया तो मुझे कहा कि आप चलाओ। तो उस वक्त थोड़ा सा मुझे ये टेंशन हुआ कि यार मेरे सामने एक बड़ा अदाकार है, हुसैन सारियो नाम है उसका, उसको कट करके डायरेक्टर मुझे कह रहा कि तू चला घोड़ा। जब मैंने वो घोड़ा चलाया तो सबसे वो सीन ही सारा मेरे पे फिल्माया गया। उसमें ये था कि एक लेडी को घोड़े पे उठाना था, तलवार हाथ में है, फिर वो बड़ा मुश्किल है, वो मुझे करना। अच्छा, किसी अदाकार का कोई ऐसा रवैया, बिहेवियर आपको बुरा लगा हो, या खामखाई का आप कहें कि इसने खामखाई अपना एटीट्यूड दिखाया, तो कोई है ऐसा वाकया? बस ये एक तो मुझे उसका ड्रामे का सही माना में नाम याद नहीं है, यकीन का सफ़र है या साया बिना दीवार है, उसमें आसिफ रज़ा साहब के बेटे थे, आसिफ रज़ा मीर जो है, उसके जो बेटे थे आयद रज़ा। वो मतलब इस तरह मैं देख रहा था जैसे हम पता नहीं कौन है, उसकी मतलब यूं नजर है, यूं करना, यूं। तो मैंने कहा भाई खैर तो है, कोई कर्जा वर्जा तो नहीं है। तो ये चीज़, और एक ड्रामा था दोहरी। अब इतना बड़ा सेट लगा हुआ है, सलीम देसवाली उनके डायरेक्टर, मैं उसमें जब काम कर रहा था तो मेरा एक पूरा वो दिखाया, उसको जो धाड़ेल का होता है, मैं जब उधर आऊँ तो उस पर हाथ रखूँ कि वो मुझे, उसमें डाला एक था कि भौतार साईं क्यों परेशान हो। तो उन्होंने फ़ौरन मुझे ये कहा कि यार आवाज़ आपकी बहुत तेज़ है। तो मैं उधर बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, डाला कि भी सब सही कह रहा हूँ, आवाज़ बड़ी तेज़ है। जब मुझे समझ में किसी अल्लाह के बंदे ने मुझे इशारा किया कि आप सही जा रहे हो, तो फिर मेरा दिल बढ़ा कि यार मैं तो सही कर रहा हूँ। वो कोई बड़े अदाकार थे, बड़े अदाकार, हाँ, उनका अल्लाह उसको खुश, उनको जन्नत में जगह दे। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वो मुझे इशारा दिया, लेकिन वो मैं समझ गया कि अब क्या करना है। तो फिर मैंने उसको अब आ जा तू मैदान में। ठीक है, नाम आप इसलिए नहीं बता रहे, नाम के नाम बताना, क्योंकि इस फील्ड में ना नाम कम लेते हैं, और बात ये कहते हैं कि बता दो, फिर जब कोई बात महफिल में बैठते हैं तो वो अच्छी हो जाती है। इंटरव्यू में वो बात बताना ना
बहुत ऐसे अजीब से। लेकिन ये बहुत बड़े टीवी के, हाँ, टीवी के फिल्म के आर्टिस्ट हैं। हाँ, हाँ सही। अच्छा ये बताएं आप, ये आपका कोई इरादा है कोई? फिलहाल मुझे भूख ना है, इन्हें करे पादर खाने जो कोई इरादो ना है। अच्छा आपने एक सीन के बारे में बताया कि भाई घोड़सवारी जो है वो दूसरा कर रहा था, लेकिन आपसे करवाई गई, तो जाहिर है आपको आती होगी जब, तो आपसे वो करवाई मुश्किल होती है घोड़सवारी, तो आपने कहाँ से सीखी है या क्या, आप कुछ बताएं? वो असल में यह कि हम जब कराची आते थे समंदर की तरफ, तो उस वक्त 20 रुपये 50 रुपये लेते थे घोड़ा सवारी। तो एक तो वो हमारे जहन में फिल्मी बैठे होते थे सीन, कि जैसे कहते थे ना कि सुधीर का घोड़ा काला है, मोहम्मद अली का घोड़ा सफ़ेद है, तो इस शौक से वो हम घोड़े पे बैठ जाते थे, तो घोड़ा से चलाते थे फिर से। और ज़्यादातर हमारे मेले में वहाँ पे साइडों पे एक भैंस पड़ी होती थी, तो उनके यहाँ घोड़े होते थे। मैंने कहा चाचा घोड़ा तो होते बना चलाओ, फिर इस तरह वो हमें पता पड़ गया कि घोड़ा किस तरह चलाया जाए। फिर जब भगाते थे तो माशाल्लाह सवारी, अभी भी माशाल्लाह घोड़े की सवारी है तो आ जाओ। आपने माशाल्लाह बहुत से ड्रामों में काम किया, इतने सारे में कोई पसंदीदा ड्रामा आपका है इस ड्रामा? हाँ है ऐसे बहुत से हैं ऐसे, लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे लगा ना वो ड्रामा था खजाना। ख़ास बात उसमें ख़ास ये थी कि एक तो उस ड्रामे में कोई लेडी नहीं थी। अच्छा। उसमें सिर्फ जेंट्स थे और वो एक ख़जाने की तलाश में निकलते हैं पहाड़ों में। तो वहाँ पर जो फ्री हैंड दिया जाता था ना, जैसे मैंने बात बताई आग का दरिया जैसे फिल्म थी, ये करना है वो, हम कोई मतलब अपना सुबह सुबह हम उठे हैं, कोई अपना काम कर रहा है, कोई ब्रश दे रहा है, कोई बाल बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो एक दूसरे को हम तंज करते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा था वो। अगर तू क्या करेगा, तू छा कंदे हले हाथ ही क्या कर, तो इस पर वो थोड़ा बड़ा इंजॉय करता लगा। मज़े की बात ड्रामे की ये थी कि वो पूरी रात ड्रामा हमने फिल्माया था। लाइट नहीं थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और लाइट गाड़ियों की रोशनी पे वो हमने काम किया था। अच्छा। गाड़ियों की रोशनियों पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपको ये बताएं कि ड्रामा में कौन सा किरदार करना पसंद है ज़्यादातर जो है आप? देखो किरदार तो सब निभाने चाहिए, अच्छे हैं, और मतलब हर ड्रामे में रोल है और ये एक ज़िंदगी का हिस्सा भी है कि हर रोल में अदाकारी। लेकिन मुझे ज़्यादातर जो है ना विलियन का किरदार बहुत अच्छा लगता है। और विलियन पावरफुल तो होता है पूरे ड्रामे में या फिल्म में, आखिर में जो होना है वो होना है, लेकिन याद वही रहा जाता है यार वो विलियन कैसा था, विलन कैसा था, विलन पे कहानी चलती रहती है। जो अच्छी बात है। आप जाहिर शोबिस से तो आपका ताल्लुक है ही, लेकिन ये हर शख्स का जो है अब एक अलग ही रुझान भी होता है कहीं दूसरी जगह पे, जैसे सियासी वाबस्तगी होती है। तो आपकी किसी जमात से या किसी उससे वाबस्तगी है कोई? हाँ बिल्कुल है, पीपल्स पार्टी से है।
पीपल्स पार्टी से आपने बता दिया। अच्छा, ये आपके अभी जो आप काम कर रहे हैं, तो ये स्टेट लाइफ में आपने बताया कि मैं स्टेट लाइफ में काम कर रहा हूँ, तो ये गवर्नमेंट का इदारा है और क्या आप इसकी डेजिग्नेशन क्या है, क्या काम है, कुछ बताएंगे? स्टेट लाइफ इंश्योरेंस सेमी गवर्नमेंट है और इसी इदारे, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है, जिसमें बहुत से फ़ायदे लोगों को मिलते हैं। आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी अखबारों में, या अब तो मोबाइल का ज़माना है उसमें, कि भाई इस इंश्योरेंस ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, फ्रॉड हो गया। लेकिन स्टेट लाइफ के हवाले से आपको फ्रॉड नज़र नहीं आएगा। कोई पॉलिसी होल्डर ये नहीं कहेगा कि हमारा स्टेट लाइफ इंश्योर, लेकिन हाँ दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है उनके नाम सुनेंगे, लेकिन इसका कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इदारा है और बहुत बड़े ख़ानदानों को पालता है ये। यहाँ समझ लो कि हम अगर अपने सर्विस के हिसाब से बैठे हुए हैं, हमारे 4 पोर्शन होते हैं स्टेट लाइफ के। एक होती है फील्ड फोर्स, एक होता है स्टाफ, तीसरा होता है एरिया मैनेजर, चौथा होता है जोनल हेड, जिससे मैनेजमेंट में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा इदारा है और पाकिस्तान में मेहनत करनी पड़ती है इंश्योरेंस के लिए। फॉरेन कंट्री में इंश्योरेंस नहीं करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो खुद जाते हैं, यहाँ लोग जाते हैं कि ये समझाते हैं, करने जाते हैं। अच्छा, आपके माशाल्लाह बच्चे कितने हैं और क्या कोई है इस इदारे से वाबस्तगी है उनकी? मेरी वाइफ स्टेट लाइफ में थी, उन्होंने गोल्डन शेक ले लिया, और मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी है मेरी, 2 बेटे हैं। बेटी जो डॉक्टर है, वो बेटा अभी MBA करके बैठा हुआ है, तीसरा जो है वो मतलब पढ़ रहा है अभी। हाँ, लेकिन ये है कि करम है मेरे मालिक का, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम वापस फिर जो है शोबिस पे आते हैं। तो शोबिस में आपने हीरो का तो बता दिया कि भाई शबनम, वो मोहम्मद अली है, नदीम है, वहीद मिराद हैं, जो बड़े हमारे लीजेंड्स फनकार है। तो हीरोइन भी आपको कोई पसंद है? हाँ बिल्कुल, हीरोइन है हमारे पाकिस्तान में। जैसे हम ये असल में सबसे सवाल करके, क्योंकि माजी के हवाले से जो है आजकल की नस्ल को भी पता होना चाहिए कि भाई पीछे ही हम लोग ये छोड़ के आ गए, ये हीरो थे, ये हीरोइन, इस हवाले से ये हाँ, क्योंकि बताना ही चाहिए नौजवानों को, क्योंकि नौजवान अभी तो ज़ाहिर है उनके पास अभी टाइम ही नहीं है, और यही मोबाइल है जो अभी जो चीज़ बनती है 2 मिनट की देख ली, बस देख ली। पहले ज़माने में हीरोइनें थी, फिल्में बनती थी ज़बरदस्त, जैसे ज़ेबा हैं, शबनम हैं, निशो हैं, रानी साहिबा हैं, बाहर हैं, सबिया थी। तो ये एक गुलदस्ता बना हुआ था, गुलदस्ता भी ऐसा बना हुआ था कि जो उनको हिला भी नहीं सकता था। बाबरा शरीफ हैं, और अपने संगीता थी, इन्होंने फिल्में ऐसी मुमताज़ हैं, ऐसी इन्होंने फिल्में दी और ऐसा सा बावकार काम किया, और फैमिली में देखने जैसे उन्होंने काम किए। आजकल फैमिली वाले तो है ही नहीं देखने वाली चीज़, आदमी पे चलो चल रहा है। अच्छा, आपका कोई है इरादा कि आप कोई ड्रामा या फिल्म जो है प्रोड्यूस करें? हाँ है, ऐसे जहन में भी हैं, मेरे पास 1 लाइन लिखी हुई भी हैं। अच्छा। लेकिन वो जब हालात देखता हूँ फिर थोड़ा खामोश हो जाता हूँ कि अभी थोड़ा सा शौक देना है, शौक तो शौक के हिस्से से सही है। तो मकसद 1 लाइन जो है वो मकसद कैसी फिल्म या ड्रामा कैसा आप बनाना चाहते हैं? एक्शन है, सोशल है, रोमांटिक है, या कुछ? ज़्यादातर अभी जो है कि ऐसी फिल्में बने जैसे एक्शन भी हो और मूवी भी हो, तो उसमें कोई मैसेज भी हो, और फिल्म देखने वाले को ये हो कि अब क्या होने वाला है, वो ये नहीं कहो कि यार बोर है या ख़त्म, अब उसको सस्पेंस होना चाहिए, तब आपकी फिल्म वो चलेगी भी और माशाल्लाह आगे भी होगी। और हम यहाँ दिखाते हैं एक जगह और है, उस फिल्म अभी स्टोरी क्या है, 3 स्टोरियाँ उठाते हैं। एक हीरो की अलग स्टोरी है, भाई तो एक ही चीज़ पे चल तो पता तो पड़े, अब 2 स्टोरियाँ तो बन गई ना। तो अब आप भाई, हमने आपको जो है ये मैगज़ीन हमारा दिया फूड एंड स्टाइल, ये आपको मैगज़ीन दिया गया, आपने देखा भी इसको और पहले भी आपने पढ़ा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई ये कैसा मैगज़ीन है, आपको क्या लगा? नहीं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, नदीम साहब के हवाले से जो है निकाला, नदीम साहब ने बड़ा पसंद किया इसको जो है। नहीं माशाल्लाह, अभी नदीम साहब ऐसे सुपरस्टार जिनसे हम सीखते हैं, उन्होंने ये कहा हम तो एक नाचीज़ हैं। अब जैसे ये फूड स्टाइल ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये
जब जाता है लोगों के तो उनको कुछ माजी का भी पता पड़ेगा, हाल का भी पता पड़ेगा कि क्या हम छाप रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत से लोगों ने ये पढ़ना छोड़ दिए रिसाले, लेकिन कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन आप किताब, रिसाला, अखबार ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि उससे दो चीज़ें नाले जाती हैं इनसे पढ़ने से। एक तो आपको वो जो लफ्ज़ आपने छोड़ दिए हैं ना उर्दू में लिखना, हाँ, वो उसकी रवानी वो आएगी। हम जो मोबाइल पे लिखते हैं रोमन लिखते हैं, उर्दू ख़त्म हो रही है। उर्दू ख़त्म हो रही है। ये चीज़ लिखने से, पढ़ने से या तस्वीरें देखने से बहुत से लोगों को एक यादगार चीज़ मिलेगी कि ये क्या है, तारीख़ क्या थी। हमने तारीख़ पढ़ना छोड़ दी है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से हो, चाहे पाकिस्तान के हवाले से हो, चाहे दुनिया के हवाले से हो। बिल्कुल सही कहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज भाई आपका, आपने फूड एंड स्टाइल और स्टार सर्कल चैनल के लिए टाइम दिया, इंटरव्यू दिया आपका। तो नहीं, आप लोगों की मेहरबानी, आप लोग मेरे पास आए टाइम निकाल के। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, इस इदारे को और तरक्की दे। आमीन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ स्टेट लाइफ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अरबाब साहब के साथ। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ बहुत सी टीवी फिल्मों में और टेली फिल्मों में उन्होंने काम किया। ड्रामों का एक बहुत बड़ा नाम है, ख़ासतौर पे सिंधी ड्रामों के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है और हमारे उन करीबी दोस्तों में से हैं जो घंटों हमारे साथ बैठ के कसौटियाँ खेलते हैं। और अभी इन्होंने जो है वो एक अहम बात, बड़ी दिलचस्प बात बताई कि उस ज़माने की फ़िल्मों में भी काम किया हुआ है और वो फिल्में देखी हुई हैं जब फिल्मों के बैकग्राउंड में टियों टियों पिशु पिशु आवाज़ें आती थी। हमारे एक दोस्त हैं, वो टेली फिल्में बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे एक दिलचस्प बात बताई थी कि जब वो टेली फिल्में बनाते थे तो उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो ये वॉल्यूम ख़रीद लें, तो वो ये आवाज़ें भी मुँह से ही निकाल लिया करते। अच्छा, मजे की बात इसमें ये थी कि वो जो कलामजिया खाते थे ना, कलामजी खाने से उनको आवाज़ एक आती थी म्यूजिक की, तो उनका एक अजीब एक अपना मज़ा था। तो साथियों, उम्मीद है कि आबिद बशीर ने जो इंटरव्यू लिया आपको बहुत पसंद आएगा। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।